और भवन के अंदर बैठी माता, भवन के अंदर बैठी माता, खड़ी खड़ी मुस्काए मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और शीश मैया के मुकुट विराजे गले फूलों का हार, शीश मैया के मुकुट विराजे गले फूलों का हार। और हाथों जाके मेहंदी लागे, हाथों जाके मेहंदी लागे, चूड़ी की झनकार मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके। जय माता दी। मैया का चोला चमके। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हो, आज मैं आया हूँ दिल्ली से लगभग 286 किलोमीटर यानी 286 किलोमीटर रामनगर जिम कॉर्बेट में बने माता गिरजा देवी के मंदिर के लिए। तो उत्तराखंड में कभी भी जिम कॉर्बेट आप आओ घूमने के लिए तो अपने लिए एक जो स्पॉट है, इतना पवित्र मंदिर है ये, सबसे जितने भी उत्तराखंड के मंदिर है उनमें सुप्रसिद्ध मंदिर ये है गिरजा माता मंदिर का। तो यहाँ आने के लिए जो है आपको पीछे गेट दिखाया मैंने, गेट से ही 30 रुपये की पार्किंग की पर्ची कटती है, जहाँ पर ये अपनी ये देखो ओपन पार्किंग है पूरी, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके और आप जा सकते हैं गिरजा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जैसे कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ आज यहाँ और चलता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ गिरजा माता मंदिर के। जय माता दी। ये पार्किंग से जो है अंदर एंटर करते ही ये बहुत सारी जो है यहाँ पे, ये देखिए अपने घर पे ले जाने के लिए माता की डिग्निटी, गाड़ी में लटकाने के लिए देखो ये छले, और भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई है। और ये प्रवेश द्वार है माता के मंदिर तक जाने के लिए। इसी के साथ में अगर आपको नाश्ता वगैरह करना हो या भोजन खाना हो तो उसकी दुकानें बनी हुई है। और ये देखो कितना बड़ा एक घंटा लगा हुआ है यहाँ पे। जय माता दी, जिसकी हाइट काफ़ी ऊंची है। ये देखो ये भंडारा स्थल है, अगर कोई भंडारा कराना चाहता है तो ये माँ गिरजा देवी भंडारा स्थल, यहाँ पे आके भंडारा करा सकता है। और इसी परिसर में देखो कितने विशालकाय जो है ये पीपल का वृक्ष और अन्य वृक्ष जो है लगे हुए हैं। ये देखिए वाह। ये गिरजा देवी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है ये वीडियो को जो है आप पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। ये देखो ये एक हार्डली 50 मीटर का जो है पुल होगा। इस पुल को पार करने के बाद सीढ़ियाँ उतरते ही वो मेरे सामने देखो गिरजा माता के पहले दर्शन। ये देखो कितने सुंदर दर्शन यहाँ से गिरजा माता मंदिर के हो रहे हैं। अभी आपको भी बिल्कुल नज़दीक ले जाके जो है मैं गिरजा माता के दर्शन कराऊंगा। और उससे पहले नीचे की तरफ ये माँ कोसी रिवर है, देखो नीचे। अभी जब पीछे बारिश आ रही थी तो इसका आप यहाँ पर आकर विकराल रूप देख सकते थे। इतना पानी इस नदी में आ रहा था कि जो माता की जो चट्टान बनी हुई है वो भी लगभग आधी से ज़्यादा डूब गई थी। लेकिन प्रभु का, माता रानी का करिश्मा है, जो ये मंदिर आज तक ऐसे का ऐसा ही है। कितनी आपदाएं आ गई, कुछ भी हो गए, लेकिन ये मंदिर ऐसे का ऐसा ही रहा। और जो भी जिम कॉर्बेट घूमने आता है तो वो इस स्थान पे अवश्य आए एक बार। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग से ही जो शांति जो मिलती है उसके क्या कहने। और नीचे की तरफ कोसी रिवर का साउंड को जय माता दी। और पूरे पुल पे जो है जगह जगह गाय माता बैठी है और दोनों तरफ जो है माता के ध्वज पताका जो है लहरा रहे हैं। कितना अलौकिक दृश्य जो है यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। सामने लिखा है माँ गिरजा देवी और आसमां के नीचे रामनगर में बना है ये गिरजा देवी का मंदिर, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। और इसकी जो देखो नीचे से जो धरती से जो लगभग ऊंचाई है ये चट्टान की, ये लगभग 60 फुट है और 60 फुट ऊपर बना है ये माता का मंदिर। तो जिसको देखने के लिए दूर दूर से जो है पूरे उत्तराखंड के जो लोग बाग हैं यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं।
और दर्शन से पहले जो नीचे कोसी रिवर है, कितने श्रद्धालु जो है यहाँ पर आज तक जो है डुबकी लगाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय गिरजा माता की। और इस झीने से नीचे उतरते ही मंदिर के दोनों तरफ जो है बहुत सारी जो है प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ से आप माता के चरणों में जो है प्रसाद अर्पण करने के लिए ले जा सकते हैं। जय माता दी। जैसे कि मैंने बताया, मंदिर जाने से पहले ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे जो प्रसाद की दुकानें हैं या बनी हुई हैं, जो कि जैसे अब हमने आज ये अम्मा से प्रसाद लिया है माता के मंदिर में जाने के लिए। जय माता दी। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपको बजट अलाउड करता हो, उस हिसाब से 51 रुपये का भी है, 101 का भी है और 20 वाला भी। देखो 20 वाला प्रसाद है। और अगर आप घंटी लेके जाना चाहते हो माता के मंदिर में बांधने के लिए, तो ये घंटी भी ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ से माता रानी के यहाँ। जय माता दी। अब हम चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। जय गाय माता की, गौ माता की जय हो। अब ये आ गया है माता रानी के दर्शन करने के लिए मेन जो है कहना एंट्री गेट। यहीं से कुछ चंद पैड़ियाँ है, जिनके बाद हम पहुंच जाते हैं सीधे ऊपर गिरजा माता के मंदिर में। और मंदिर जाने से पहले सबसे पहले काम है ये जय माता दी। अब कोई ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, मुश्किल से जो है 50 से 100 सीढ़ियाँ होगी। इनको बस माता का नाम लेते चले जाए और ऊपर चढ़ते चले जाए। जय माता दी। और इसी के पास से जो है ये देखो नीचे कोसी रिवर का जो है कितना ज़बरदस्त दृश्य है। और इस मंदिर को जो है शक्तिपीठ माना गया है। और गर्मी में देखो किसी भक्त को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए जगह जगह जो रास्ते में जो है ये पंखे लगाए हुए हैं। वाह, जय माता दी। अभी जब हम 3-4 साल पहले आए थे यहाँ पर, तो यही नीचे की तरफ जो है एक दांत टूटा हुआ हाथी मिला था यहाँ पे हमने यही देखा था, जो कि नीचे गन्ने वाले की शॉप थी। तो गन्ने की खुशबू से आकर्षित होकर जो है वो गुजरात जो है यहाँ आया था। अब और मार्ग में देखो ये काली माता की कितनी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। और ये चुन्नी बंधी हुई है भैरव बाबा की। जय भैरव बाबा की जय हो। और दोनों तरफ ऐसे ही सुंदर सुंदर माता के मंदिर बने हुए हैं। जय माता दी। बस अब ये चंद पेड़े के बाद आ गया है सामने माँ गिरजा माता के मुख्य मंदिर। तो अब हम जो है माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है। ये यहाँ पर पंडित जी विराजमान है, इनका नाम है जितेंद्र जी। तो जो यहाँ माता के बारे में बताएंगे, इनसे पूछते हैं। जय माता दी। पंडित जी नमस्कार। जय माता दी। तो पंडित जी बताइए, यहाँ माता के चमत्कार के बारे में बताओ और यहाँ की व्याख्या बताइए थोड़ी सी। स्थान ये प्राचीन है जी। श्री गिरजा देवी मंदिर का। जो पहाड़ी का जो टीला है, ये कोसी नदी है। हाँ जी। कोसी नदी में ये जो पहाड़ पहले बड़ा रहा ये, हाँ जी। उसमें प्राचीन मूर्तियाँ होती थी। जी। तो प्राचीन मूर्तियाँ थी, पहाड़ी का टीला था और चारों तरफ गहरा कुंड होता था पानी का। कोसी नदी का चारों तरफ पानी का गहरा कुंड होता था, इधर कोई आ नहीं पाता था। अच्छा। एक टेम्प्रेरी व्यवस्था की जाती थी। हमारे दादाजी आते थे, वो यहाँ पूजा पाठ करते थे, चले जाते थे। और उसके बाद ये बरसात के जो 4 महीने हैं उसमें यहाँ आना बंद हो जाता है। तो उसके बाद लकड़ी का पुल बनना शुरू हुआ। हाँ जी। तो लकड़ी का पुल से भी 30-35 साल तक की व्यवस्था चली, वो भी टेम्प्रेरी पुल होता था। अच्छा। तो धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं, लोग बाग ज़्यादा आने लगे थे, क्योंकि 1953 में ही सचंडी का महायज्ञ हुआ था। ये गुरुजी की फ़ोटो है, ये महादेव गिरी महाराज हैं, हमारे दादाजी जो थे उनके गुरु थे। अच्छा,
उनके भी गुरु है ये हाँ महादेव जी। हाँ महादेव जी। तो इनके आशीर्वाद से हमारे दादाजी को गद्दी मिली। अच्छा। उन्होंने बोला कि आप ये जंगल है बियाबान, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बोला कि आप यहाँ रुकिए या इस स्थान पर, और ये जो मंदिर है प्राचीन स्थान है, इसमें अपना दिया बत्ती करते रहिए। तो हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था। और जितना ये निर्माण कार्य वगैरह जितना भी देख रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। जैसा हमारे पिताजी पंडित पूरन चंद्र पांडे जी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उन्हीं के द्वारा पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगाया, मंदिर को आगे बढ़ाने में। माता के चरणों में अर्पण किया है। हाँ, पूरा जीवन उन्होंने लगाया इसमें। अच्छा। और उसके बाद अभी हम हैं यहाँ पर, 4 भाई हैं, मंदिर में सेवा करते हैं तो बारी बारी से। तो अब ये है कि वैष्णो देवी जो है मतलब पार्वती के रूप में है यहाँ पर, हाँ जी, पार्वती गिरिजा देवी पार्वती का रूप है ये। पार्वती तो मैया। वैष्णवी रूप में पूजा होती है, यानी कि सात्विक रूप में पूजा होती है। हाँ जी, यानी कि तामसिक पूजा प्रवृत्ति अलग है, ये सात्विक पूजा है। जी। यहाँ कोई बलि वगैरह नहीं होती। फल फूल मिष्ठान और पंचमेवा पंच मिठाई और माता के जो अलंकार है जैसे कि वस्त्र आभूषण है, चुन्नी है। चुनरी है, ये चीज़ें यहाँ पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाई भक्तों जाती के है। द्वारा अपना अर्पित की जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और मनोकामना के लिए ये देख रहे हैं जो गांठ लगी है, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ये सारी गांठ लगी है, और ये इसको ये पूरा भर जाता है चारों तरफ। इतना ज़्यादा लोग यहाँ गांठ लगाते हैं, और कई लोग गांठ खोलने भी आते हैं। जिसकी मन्नत जिसकी पूरी होती है वो मन्नत आते हैं। पूरी हो गई वो गांठ खोलने भी आता है। ये क्रम लगातार 60-70 साल से चल रहा है फिलहाल। और अभी जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ के दिनों में सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई अच्छा। दर्शन नहीं होते हैं, बस उधर से हाथ जोड़ते हैं दूर से, और इधर आना सब बाधित हो जाता है। अच्छा, देख लो कितनी भी बाढ़ आ गई, कितनी भी वो हो गया, लेकिन माता का मंदिर ऐसे कैसा ही है। हाँ, ये प्राकृतिक है ना, क्या ये चमत्कार है सब माता कुछ का। ये सब कुछ प्राकृतिक और है। इस चट्टान का नाम क्या है महाराज जी? ये स्थान, वैसे स्थान का नाम है देवी चौड़। देवी चौक। देवी चौड़ का मतलब है देवी का आंगन। अच्छा। और कोसी नदी के जो पार वाला स्थान है इसको कहते हैं चौफुला। चौफुला का मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ इसका ये हुआ कि जिसके 4 मुंह खुले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उस हिसाब से ये नदी का जो इसका जो पुराना नाम चौफुला है, इस नाम से कोई नहीं जानता। जो भगवती का जो नाम है पार्वती, ये गिरिजा माता, गिरजा। गिरिजा के नाम से लोग प्रसिद्ध, इसका जो लोग जानते हैं हाँ जी, गिरिजा के नाम से जानते हैं। ये गांव का नाम गर्जिया है, गर्जिया। गांव का नाम गर्जिया है। हाँ जी, हाँ, तो ये जंगली जानवर चारों तरफ से हैं यहाँ, शेर है, हाथी है, और स्पॉटेड डियर्स तो मैं भी देख ही रहा था। अच्छा। तो स्पॉटेड डियर्स भी, मतलब सभी प्रकार के जानवर यहाँ पर हैं। मनुष्य का प्रभाव तो है यहाँ बहुत ज़्यादा, लोग यहाँ आते हैं, बट जंगली जानवर यहाँ कुछ ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को ये बोलते हैं, माइक में अनाउंस करते हैं कि जंगल में जाने से बचें। हाँ, कितने लोग जो है जंगल की तरफ चले जाते हैं, ऐसा हाँ ना हाँ, करें, ऐसा ना करें। क्योंकि सबसे पहले सावधानी जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इतने पवित्र स्थान पे आए हुए हाँ हो, हाँ 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 तो जो है अपने परिवार की रक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि और इस दिव्य स्थान को जो है ऐसे काम होने से बजाय बचाए, हाँ बिल्कुल, ऐसी अभी लापरवाही ना करें। साफ सफाई भी ज़रूरी है। अब अभी आप देख रहे हैं नदी का स्वच्छ जल है, हाँ जी, हाँ जी। और चारों तरफ देखिए आप गंगा जल, मतलब साफ सफाई बिल्कुल है ना, साफ है सफाई ना। है। हाँ, अगर यहाँ 10-5 हज़ार आदमी लोग आते हैं, अभी दिवाली की रात को ही आप देख लेना, यहाँ 40-50 बसें आ जाती हैं बरेली साइड से। हाँ, बरेली साइड से। हाँ, तो ये मुरादाबाद से भी आती हैं, बट ये बरेली से भी आते हैं। उत्तराखंड में सबसे फेमस मंदिरों में से एक मंदिर है ये। हाँ, तो वो रात भर की यात्रा करते हैं। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जी जी। तो उधर के लोग ज़्यादा ये गाड़ी में भर भर के माता के दर्शन के लिए आते हैं। उसमें कुछ अव्यवस्था भी हो जाती है, क्योंकि जब इतने लोग एक साथ आएंगे तो मंदिर वाला मंदिर का टाइम से कैसे खोलेगा, टाइम से कैसे पूजा करेगा, वो भीड़ एक व्यवस्था को ख़राब कर देती है। और जब इकट्ठे एक भीड़ आती है तो एक लाइन नहीं लगाते हैं वो लोग, वो सब एक साथ जम जाते हैं, जिससे बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या और बताओ दर्शकों तो को जो भी देख मेरा रहे हैं। सभी दर्शकों से, जो भी बरेली और मुरादाबाद के लोग, जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, मेन मेरा आशा ये है कि जितने भी ट्रैवल एजेंसी वाले हैं अपनी बसों को टुकड़ों टुकड़ों में भेजें। जैसे कि आप 2 बसें एक बार भेजें, उसके 1 घंटे के बाद आप दूसरी बस को रवाना करें, उसके 1 घंटे के बाद आप तीसरी बस को रवाना करें, ताकि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बने कि सबको दर्शन आराम से हो। तो ये जितने भी ट्रैवल एजेंसी हैं, इनसे हमें यही शिकायत रहती है कि अगर 10 बसें आप यहाँ भेज रहे हैं, स्वागत है आपका मंदिर है, माता आपकी हैं, लेकिन एक व्यवस्था को देखते हुए 10 बसें एक साथ ना छोड़ें। इससे ट्रैफिक भी ख़राब होता है, रास्ते में व्यवस्था भी ख़राब होती है, और मंदिर में जो दर्शन है मेन, उसमें करने में वो लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था को ख़राब हो जाती है।
तो आराम से आए, दर्शन करने में जल्दीबाजी ना करें। और जितने भी ट्रेवल एजेंसी वाले हैं वो जो यात्रियों को लेकर आते हैं उनको समझाए बताए यहाँ के बारे में कि जितने भी यात्री आते हैं वो एक लाइन में जो है लगकर जो है माता के दर्शन करें, जिससे व्यवस्था जो है वो प्रॉपर बनी रहे। रात के 3 बजे बसें आ जा रही हैं, 4 बजे आ जा रही हैं। मंदिर तो 6 बजे ही खुलेगा अपने टाइम से। तो उजाला जब उजाला होगा, क्योंकि ये तो जंगल है, ये तो जंगल है, यहाँ तो उजाला होने के बाद ही आगे को होगा। अगर जल्दी भी लेकर आते हो, रात के 4 बजे भी आएंगे तो यहाँ नहाएंगे धोएंगे। देखिए कोसी नदी की धारा देखिए आप कितनी तेज है, बहुत तेज है। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं कि हम उधर चौराहे पर से गेट लगाकर बंद नहीं कर सकते। अगर इतना एक रेला आते हैं रात में, इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जंगल का क्षेत्र है, तो उनको यहाँ को आना ही आना है। अगर उन्हें आना ही है, सुबह 4 बजे वो पानी में चले जा रहे हैं नहाने फ्रेश होने, कोई दुर्घटना हो सकती है इसमें। तो लोग जिम्मेदारी मंदिर वाले को पकड़ लेते हैं कि ये मंदिर वाले की जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है, ये फॉरेस्ट का क्षेत्र है। फॉरेस्ट वन विभाग इसको संज्ञान ले, जो प्रशासन है वो यही कोशिश करता है कि सुबह उजाला होने के बाद और शाम को अंधेरा होने से पहले लोग अपने दर्शन ये पूर्ण कर लें। जय माता दी। बड़ा अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिलकर, और जो जानकारी आपने दी है उसको सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ देखो भाई माता रानी के कितने सुंदर जो है दर्शन हमें हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल खुला है, इस टाइम भीड़ बहुत कम है। तो बस माता रानी से यही गुजारिश करता हूँ, जो भी माता रानी के चरणों में माता के दर्शन करने के लिए आए वो साकुशल अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने घर वापस जाए। जय माता दी, जय माता दी। और भवन के अंदर बैठी माता, भवन के अंदर बैठी माता, खड़ी खड़ी मुस्काए मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और शीश मैया के मुकुट विराजे गले फूलों का हार, शीश मैया के मुकुट विराजे गले फूलों का हार। और हाथों जाके मेहंदी लागे, हाथों जाके मेहंदी लागे, चूड़ी की झनकार मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और एक हाथ त्रिशूल विराजे दूजे में तलवार, एक हाथ त्रिशूल विराजे दूजे में तलवार। और बाहर माँ का शेर खड़ा है, बाहर माँ का शेर खड़ा है, खड़ा खड़ा मुस्काए मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और सिंह पीठ पे चढ़ी भवानी आई भक्तों के द्वार, सिंह पीठ पे चढ़ी भवानी आई भक्तों के द्वार। और हनुमान तेरे आगे चलिए, हनुमान तेरे आगे चलिए, पीछे भैरव आए मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े हैं चरणों शीश झुकाए, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े हैं चरणों शीश झुकाए। और सबकी झोली भर दो माता, सबकी झोली भर दो माता, सबको दर्शन दे दो माता, सबको दर्शन दे दो माता, कोई न खाली जाए मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। और ले माता का नाम जरा तू, ले माता का नाम जरा तू, चोला चमके मैया का चोला चमके, मैया का चोला चमके। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल माँ गिरजा देवी की जय, आज के इस उपहार की जय। जय माता दी। जय हो माँ सरस्वती मैया की जय माता दी। देखो भाई इस समय देखो कितने सारे भक्तों की भीड़ आ गई है। दिन छिपते ही पूरा पुल जो है भक्तों से भरा हुआ है, और पुल के नीचे
माँ कोसी की पवित्र लहर। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की, बोल गिरजा माई की। अब भाई माँ गिरजा देवी के दर्शन जो है हो गए हैं। अब उसके बाद चलते हैं, इसी चट्टान के नीचे बना है ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर भैरव महाराज जी विराजमान है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जय भैरवनाथ की। क्योंकि अगर आप वैष्णो देवी जाते हो और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो वह यात्रा पूर्ण नहीं होती। ऐसे ही यहाँ माँ गिरजा देवी की यात्रा करने के बाद नीचे भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो ये भी संपूर्ण नहीं होती। जय माता दी। जय हो। तो भाई अब भैरवनाथ के भी दर्शन हो गए हैं हमें पीछे की तरफ। और अब इसके बाद चलते हैं, अभी हमने यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे है मोहान, जो कि हाथी बहुल्य क्षेत्र है और टाइगर कॉलिंग के लिए बहुत फेमस है वो जगह जो है। क्योंकि वो एक गांव है जंगल में, बिल्कुल जंगल में बना हुआ है। तो वहीं पर एक होम स्टे बना हुआ है, सहाविला होम स्टे। अभी बस अब यहाँ माता के दर्शन हो गए, थोड़ी देर बाद बैठेंगे ऊपर और उसके बाद चलते हैं आपको सहाविला होम स्टे में लेकर। सच्चे दरबार की जय। बोल गिरजा माता की जय। बोल आज के आनंद की जय। जय हो।